क्रोध आज के दौर में हावी है। हर किसी को क्रोध आता है। हां, संतों का क्रोध दाती है, अगर उसे दात के रूप में ले ले, और दुनियादारी का क्रोध घाती है, चाहे उसे प्यार के रूप में ले ले। तो क्रोध जब इंसान को आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसके लिए विनाश विनाश और सिर्फ विनाश। करता दूसरों का है, होता खुद का है। जितना समय दूसरों को दबाने में, दूसरों का विनाश करने में लगाते हो, काश उसे आधा समय दूसरों का भला करने में लगा दो। हम आपको गारंटी देते हैं आपका भला परमात्मा जरूर करेगा। कितनी तिकड़मबाजी लड़ाते हो ना आप, कितनी स्कीम लड़ाते हो, क्या क्या प्लानिंग बनाते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। काश आधी स्कीम बना लो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कि भाई वो बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। हम गारंटी देते हैं ईश्वर उस नेक का आपको फल जरूर देंगे और आपका नाम रोशन जरूर होगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाज लाई लग, पंजाबी च कहंदे लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं, ऐसा पति नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वरना कलह कलेश रहता है। अपनी बुद्धि से काम लो। आज लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे छोटा उसको थोड़ा सा बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, एक दूसरे का इस्तेमाल कर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो बुद्धि विवेक से काम लीजिए, किसी के हत्थे ना चढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो, जमीन से जुड़े रहो, औकात ना भूलो। हम कभी नहीं भूलते कि हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, वो कुछ भी बनवा दे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कर्म करावन हार, शास्त्र नाम शाह मस्तान मेरा सदगुरु मौला है। कई बार हम बच्चों को कहा करते हैं कि बेटा मान गुमान मत करो। वो करते नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि आपके कोई पंख निकल आए, आप वही एक जिम्मेदार एक नंबरदार के बच्चे हो। हां, शास्त्र नाम जी का पटा गढ़ में है, इसलिए दुनिया सलाम करती है। और यही हकीकत है। हर किसी इंसान को अगर ये सोच आ जाए, वो अहंकार ना करे, खुदी ना करे, अपने बड़ों का, पूर्वजों का, संतों का, फकीरों का सत्कार करे, हो नहीं सकता उसको कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अपने घर से शुरुआत करो। माता पिता आप कहते हो मेरे लिए क्या किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। कई बच्चे कहते थे मैंने कौन सा कहा था मुझे जन्म दो। जब तू बच्चे पैदा करेगा तब भी तेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मुझे पैदा करो। ये कुदरती है, ये नेचर, ये कुदरत ने नियम बनाया है। और आपके पिता ने कभी अपने शायद बाप से नहीं पूछा होगा मुझे दुनिया में क्यों लेके आया। क्यों? क्योंकि वो सुलझे हुए होते हैं, उन्हें समझ होती है कि हां कि भाई समय के अनुसार तो जैसा कुदरत चाहती है वैसा होना ही है। तो ये गलत बात है जो आप सवाल कर देते हो, मैंने कौन सा कहा था, मुझे क्यों जन्म दिया, मैंने कौन सा कहा। ये कुदरत ने कहा है, ना तूने कहा है ना तेरे बाप ने कहा है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछ के देखो, आपको बातें आती हैं। बेचारों का क्या हाल होता है, औलाद का मुंह देखना चाहते हैं पर नहीं होता, कुदरत को नहीं मंजूर। तो ये सब कुदरत का दायरा है। नर मादा का बनाना, आगे पीढ़ी को चलाना, ये सब असूल हैं परमपिता परमात्मा के।
कौन चाहता है कौन आए कौन ना आए, जिसे वो चाहता है वो ही आता है और वो ही जाता है। इंसान तो किसी को पैदा ही ना होने दे कि मैं जन्म ले लिया बाकी सारे आए ही ना, बस मेरा ही राज चले, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो नियति इसे ही कहते हैं। कुदरत के कादिर ने अपना सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। जब से दुनिया साजी तब से लेके जब तक उसने दुनिया को खत्म करना है तब तक का सब कुछ प्लान, सब कुछ रचा हुआ है। आदमी की समझ नहीं आता, वो एक अलग चीज है। तो ये नियति जैसा चाहती है वैसा होता है, पर इंसान का फर्ज है, इंसान का कर्तव्य है, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ वो नेकी करे, भले कर्म करे, अच्छाई के रास्ते पे चलता जाए। मालिक साथ अवश्य देंगे। और घर से शुरुआत से मतलब अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करो,